देखिए कितने सुंदर गेंदा का फूल है ये। और ये बन रहा है मंदिर भगवान का, बहुत सुंदर। ये नर्मदे हर, देखिए आप देख रहे हैं पीछे हमारे नर्मदा जी का बहुत सुंदर दृश्य। लेकिन ये माई का वो दृश्य है, बहुत सुंदर है। इस आश्रम के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हम थोड़ा सा माई के बारे में आपको बताते हैं। ये माई का किनारा है, लेकिन यहाँ पर परिक्रमावासी बहुत कम आते हैं। उसका कारण है कि उनका यहाँ से बता रहे हैं कुछ एक रास्ता है जो सीधे हो जाते हैं, शॉर्टकट निकल जाते हैं, लेकिन कुछ एक परिक्रमावासी ही केवल यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ पर अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है और ये खतड़ गांव करके बोला जाता है। और यहाँ से ये छोड़ करके लोग सीधे निकल जाते हैं पगारा, जहाँ गणेश जी का मंदिर है। तो ये स्थान जब परिक्रमावासी कम आते हैं तो लोगों की नज़रों में भी कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्थान के दर्शन किए जाएं और यहाँ संत जो रहते हैं, संत मूर्ति के दर्शन किए जाएं। तो यहाँ आके तो तबीयत खुश हो गई और बहुत ही सुंदर है। हम अभी आप वीडियो में देख लेना, बहुत सुंदर मंदिर है। और संत के बारे में जो लोगों ने बताया, इतना वैभव होते हुए बहुत ही सरल तरीके से रहना, एक चटाई बिछा के उस पर लेटना, और बहुत साधन से सुविधा के नाम पे केवल एक पंखा यूज़ करते हैं। कोई उनके पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है, कुछ नहीं है। और मंदिर तो आप देखेंगे तो उसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति मंदिर में लगती है, लेकिन महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है। तो आइए चलते हैं, करते हैं ऐसे स्थान के दर्शन और उन संत मूर्ति के भी। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर भगवान। बहुत सुंदर। माई का सुंदर सा दर्शन। ये देखिए बिल्कुल पास में ही है माई, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है नर्मदा जी। और उनके पास में ही देखिए ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर। ये देखिए अभी नवरात्रि की तैयारी चल रही है, 22 तारीख से नवरात्रि है शुरू, तो अभी से तैयारी चल रही है। बताते हैं प्रतिदिन हवन होता है यहाँ पर, माँ को आहुति दी जाती है लीलाधार से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ मतलब सब चंडी के लिए नियुक्त हैं या वैसे आश्रम पे आना जाना रहता है? मैं वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ और उनके आदेश पर कर्मकांड इत्यादि भी यहाँ पर करवाता हूँ जी। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन लगभग पिछले 10 वर्षों से होता आ रहा है। गुरुदेव पूर्ण निष्ठा भाव से इस कर्म को करते हैं। इस कर्म को करवाने के लिए विविध स्थानों से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ओंकारेश्वर से पास में दादा दरबार करके एक आश्रम है, वहाँ पर जो है प्रीतेश जी व्यास आचार्य हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, वेद वेदांग से पारंगत है। उनके आचार्यत्व में ये पूरा कर्म होता है। और गुरुदेव लगभग सभी कार्य स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अच्छा। ताकि जो है भगवान के किसी भी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो। उनका स्वयं का हृदय इतना निर्मल होता है और उसमें शुचिता हो, काम में शुचिता जी हो। जी जी।
क्या अच्छा, तो नहीं, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे ये तो हो गया अनुष्ठान 11 वर्ष से हो रहा है, ये 11वां जी जी साल। यहाँ पर अभिमुक्तेश्वर अभिमुक्तेश्वर महादेव अभिमुक्तेश्वर महादेव की, अच्छा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम आ जाता है शंकराचार्य जी का। हाँ, तो उनकी स्थापना है, तो उनकी स्थापना का कोई इतिहास है, कब हुई थी, कैसे आज हुई थी? से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो मुख्य जो महाराज जी रहे हैं परम पूज्य हरिहरानंद स्वामी जी, उनको टाटम्बर बाबा जी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ से पास में बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर के उन्होंने, ग्रामवासियों ने एक स्थान उनको दिया और उस स्थान पर आकर के उन्होंने अपने आगे की तपश्चर्या चालू रखी। समय बीतता गया और जो है धीरे धीरे इस स्थान का महत्व बढ़ता गया और आज परम पूज्य गुरुदेव जो यहाँ पर हैं, अन्नपूर्णा आश्रम ओंकारेश्वर और इंदौर जो है वहाँ के शिष्य हैं आप, और उनके ही स्वामित्व में सभी कार्य हो रहा है, उनके आदेश के अनुसार सभी कार्य होता है। यहाँ पर परिक्रमवासियों की सेवा अन्य क्षेत्र है या सदाव्रत दिया जाता है? यहाँ पर अधिकांश जो परिक्रमावासी आते हैं वो टवलाई से जो है होते हुए पगारा डायरेक्ट निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। पर बहुत सारे जो इस स्थान के बारे में जानते हैं, पास में जो है भवानी माता मंदिर खुजावा है, वहाँ का भी जो है विशेष महत्व होता है। पास में पगारा में जो है प्राचीन गणेश मंदिर है, वहाँ का नर्मदा पुराण में उल्लेख आता है इन जगहों का। तो वहाँ जो दर्शन करने के लिए नर्मदा परिक्रमावासी जाते हैं वो इसी स्थान से होते हुए जाते हैं। अच्छा। उनके लिए यहाँ पर जो है सदाव्रत का स्थान भी है। जब भी वो आते हैं तब जो है उनके लिए भोजन पानी इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। चलिए, एक बात तो और बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव प्रतिवर्ष श्रावण और भादव में लगभग 7 लाख बिलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा के रोज़ उसकी पूर्णाहुति होती है। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अगर मैं बताऊं तो न तो उनके लिए उनकी कोई सुविधाएं नहीं है। आपने पीछे एक धर्मशाला देखी है, उसी धर्मशाला में वो सोते हैं। अच्छा। चटाई के ऊपर ही सोते हैं जी। इसके अलावा कोई गादी तकिया पलंग वगैरह कुछ नहीं है उनका। अच्छा। आप जब मंदिर के दर्शन करोगे तो मंदिर में आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। मंदिर तो बहुत सुंदर, हमने बाहर क्या से देखा है, बहुत परंतु स्वयं के लिए उनका न तो पहनने का न ओढ़ने का, न खाने का, न पीने का, जितना भी है उनका सब भगवान के चरित्र में लगता है। इसके अलावा आपने उनको कर्म के निमित्त अगर 10 रुपये भी दिए हैं तो आपके 10 रुपये भी कर्म में ही लगेंगे। अगर उनका सर दुख रहा होगा तो वो 10 रुपये की गोली नहीं लेंगे, वो उसी कर्मों में लगेंगे। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की विशेष मतलब सिद्धांत बोल सकते हैं, उन सिद्धांत के अंतर्गत चलते हैं वो। नहीं, संत का सिद्धांत तो यही होना चाहिए। जैसे अपने सियाराम बाबा भी, जी उन्होंने अपने शरीर में एक पैसा नहीं लगाया। जी जी जिससे 10 रुपए लेते जरूर थे, जी जी, लेकिन वो 10 रुपए भी किसी जी जी मतलब लोक कार्य में ही लगाते जी 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 जी। परम पूज्य गुरुदेव का भी ऐसा ही है, न उनके पास किसी प्रकार का वाहन है कि जिससे आने जाने। उनको अगर कहीं जाना हो तो कोई मोटरसाइकिल वाला है तो उसके साथ चले गए, कोई गाड़ी वाला है तो उसके साथ चले गए। आप समझ सकते हो कि जो आयोजन लगभग 50-60 लाख रुपए का होता है, जी जी, उस संत के पास साइकिल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं के लिए कुछ नहीं है, जितना भी है भगवती के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस जो है दृष्टिकोण को लेते हुए पूरा कार्य करते हैं वो। क्या इसके पहले पैदल अगर कहा जाए तो सही मायने में संत की जो परिभाषा होती है जी, वो गुरुदेव में झलकती है। बिल्कुल 100%। क्या चलिए, आप लोग धन्य हैं जो ऐसे गुरु के सानिध्य में रहते हैं। हमारे ऊपर भगवान की पैदल यात्री थे उसका भी गुरुदेव ने जो है आज से करीब 10-15 वर्ष पूर्व जो है पूरे भारत की परिक्रमा पैदल करी है। इसके अलावा गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम 5 बार उन्होंने पैदल चल करके चढ़ाया है। और सभी दूर जो है पैदल परिक्रमा करने के कारण लगभग भारतवर्ष में सभी जगह उनके शिष्य कहीं ना कहीं पर हैं। ये भी एक विशेषता है। इस खतड़ गाँव को कोई नहीं जानता। अगर कभी देखा जाए तो धर्मपुरी
जो है यहाँ की तहसील के अंतर्गत आता है। खतड़गांव एक बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 लोगों की जनसंख्या होगी यहाँ पर, परंतु आज यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, केरल से, असम से, उड़ीसा से, अर्थात भारत के सभी राज्यों से, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, सभी से जो है भक्त इस सहस्त्र चंडी यज्ञ में पधारेंगे और अपनी सहस्त्र चंडी के अंदर आहुतियाँ प्रदान करेंगे। आप जो पीछे कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के अंदर जो है सभी भक्त आहुति प्रदान करेंगे। एक बार में लगभग 20 से 25 जो है भक्त बैठते हैं और आहुति प्रदान करते हैं। अच्छा, इस प्रकार का बहुत विशाल आयोजन होता है। आपके हिसाब से कितने लोग यहाँ इकट्ठे होने की संभावना है? यहाँ पर प्रथम दिन से लेकर के अगर कभी हम भंडारा जो 12वें दिन होता है, तो वहाँ तक अगर कभी हम देखें तो लगभग 50-60 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। 60,000 लोग। इस बार 10 दिन की नवरात्रि है और 10 दिन की नवरात्रि के बाद जो है नवमी के रोज़ पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति होने के बाद जो दशमी होती है, दशहरा होता है, उस रोज़ सभी ब्राह्मणों का विश्राम होता है। उसके बाद अगले दिन 11 होती है। 11 के रोज़ जो है एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। उनको महाकाल का स्वरूप मान करके जो है पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन होता है। पूजन होने के पश्चात इस प्रकार से माना जाता है कि भगवान महाकालेश्वर भगवती को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। तो जो है एकादशी के रोज़ उनका जो है विशेष रूप से लघु रुद्र इत्यादि अभिषेक होते हैं विशाल रूप से। उसके बाद द्वादशी के रोज़ भंडारा होता है और द्वादशी के दिन ही भगवान पार्थिवेश्वर और यहाँ पर जो भगवती विराजमान है कलश स्वरूप में, उनका जो है विसर्जन होता है। अच्छा, इतना कार्य होता है, बहुत सुंदर। जी। अच्छा महाराज, ये थोड़ा सा पूछना भूल गए, ये जैसे ही आश्रम में अंदर घुसते हैं तो फूलों की खेती है, ये आश्रम की है या यहाँ कोई किसान करता है? नहीं, ये आश्रम की है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि श्रावण और भादव, इसमें गुरुदेव जो है पूरे 2 महीने तक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक जो है गुरुदेव बिलपत्र इत्यादि और जो है भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। उसके बाद शाम को जो है बहुत सुंदर भगवान का जो है फूल मालाओं से लगभग 40-50 किलो, मंदिर भी देख लेते हैं चलते। 40-50 किलो फूलों से जो है भगवान की माला बनती है और उनसे जो है भगवान का श्रृंगार होता है। अच्छा जी। मंदिर भी तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, और जैसे कि आप बताते हैं कि गुरुजी बिल्कुल उनका निवास जो जहाँ रहते हैं बिल्कुल साधारण है। जी, वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। जहाँ गुरुदेव रहते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव जिनका मैंने बताया था, इनके ही द्वारा इस स्थान का हुआ है। आप श्री हरिहरानंद जी टाटम्बर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। प्रतिमा भी तो ये लग रही है कि साक्षात अभी बोल उठेगी। जी, परम पूज्य गुरुदेव जो है उन्होंने उनका जो है वो ये मंदिर से है ना जी लगभग 11 लाख रुद्राक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। 11 लाख रुद्राक्ष पूरे मंदिर के अंदर। आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी सभी। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि फूल लगे हैं, सूख गए हैं, ये टोटल रुद्राक्ष ही लगा हुआ है। जी, पूरे मंदिर में इधर भी है, उधर भी है, उधर अंदर भी है। नहीं, आप इतनी संख्या बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो इधर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी पूरा। हाँ, लाइट। अच्छा, लाइट जरूर। ये भगवान अभिमुक्तेश्वर महादेव, और यहाँ पर जो है अंदर नहीं जाना है, कटी वस्त्र में ही अंदर जाते हैं, मतलब शरीर पर बनियान भी नहीं होना। अच्छा, ये हाँ, कटी वस्त्र में ही भगवान के अंदर आप भगवान अभिमुक्तेश्वर महादेव। बहुत सुंदर। इनका प्रतिदिन श्रृंगार होता है। ये जो सारी चीज जो रस्सियाँ लगी है, इनके ऊपर सब पूर्ण रूप से श्रृंगार होता है। आप अगर कहोगे तो मैं आपको वो श्रृंगार की फ़ोटो भी दे दूँगा। बहुत सुंदर। आप उधर जो है बाल कृष्ण भगवान, आप जो है उनका ओरिजिनल रूप है माता जी का। नहीं, महाराज जी जो उधर आपको टाटम्बर बाबा जी का बताया। अच्छा, उनका फ़ोटो है। आप थोड़ा सा इधर से आकर के देखेंगे तो आपको। अच्छा, ये जी, हाँ, ये जो चित्र लगा ये महाराज जी का। जी, है ना। आप ये जो 2 चटाई देख रहे हो ना,
अच्छा, ये इस चटाई पे लेटते हैं केवल महाराज जी? आप जो ये 2 चटाई देख रहे हो, जी। ये 2 चटाई गुरुदेव यूज़ करते हैं, इनको बिछाते हैं, इनके ऊपर सोते हैं और गुरुदेव का शयन स्थान यह हाल है, यहाँ पर वो शयन करते हैं। 9 बजे तक जो है यहाँ पर पहले भोजन चलता है, जितने भी भक्त मंडल आता है सभी का भोजन होता है। भोजन होने के पश्चात पूरी साफ़ सफाई होगी, साफ़ सफाई के बाद गुरुदेव यहाँ पर बिस्तर लगाएंगे और इस पंखे के नीचे बस सोना है। मतलब सुविधा के नाम पर केवल एक पंखा। जी। क्या नर्मदे भगवान, भगवान नर्मदे यार। ये क्या है? ये महाराज जी किसकी तैयारी हो रही? नवरात्रि सहस्त्र चंडी महायज्ञ। अच्छा, नवरात्र 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं ना? जी जी, तो उसकी ये तैयारी चल रही। तो महाराज जी, नवरात्र 9 दिन व्रत जैसे लोग रहते हैं, तो पूर्ण 9 दिन रहना चाहिए व्रत, या कुछ तो अष्टमी को ही व्रत तोड़ देते हैं, इसका क्या? नहीं, उसका ये है नवरात्रि। जी। जो नवरात्रि महोत्सव है, नवमी के दिन हवन पूजन हवन करके माता जी को भोग लगाते हैं ना, तो वो भोग लगाने के बाद उनका नैवेद्य लेना पड़ता है, इसलिए 9वें दिन बहुत सारे लोग व्रत खोल लेते हैं, मतलब ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे आखिरी दिन देता है दशहरे के दिन, तो इतने मन से नहीं करता है ना उपवास है, इतने मन से पूजा नहीं करेगा ना, सारी सामग्रियाँ नवरात्रि के आखिरी दिन सब जुटाता है इंसान, अब माता जी को भोग लगाता है, तो माता जी का भोग 9वें दिन लिया जाता है, उसको 9 ही दिन का उपवास माना जाता है। 9वें दिन बहुत सारे लोग। अच्छा, 9वें दिन अगर हम भोग ले लेते हैं, हाँ, तो वो भी हमारा व्रत में ही माना जाता है? हाँ, व्रत में माना। अच्छा, ये नहीं होता है कि व्रत? नहीं, वो तो भोग में मतलब माता जी का प्रसाद ले रहे हैं, माता जी का भोग लगाएंगे और माता जी का प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा ना। जी। सब आपका 8 दिन जो उपवास किया वो किया, 9वें दिन जब हवन होता है तो पूर्णाहुति के समय प्रसाद लेना पड़ता है। अच्छा, पर जैसे जो लोग व्रत रहते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? व्रत रहना क्या? व्रत किसको कहते हैं? उपवास किसके लिए कहते हैं? उपासना। जी। शरीर के लिए मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार मेरे मन से किसी का भी बुरा ना सोचे, मेरे नेत्रों द्वारा किसी का बुरा ना देखे, मेरे कानों द्वारा किसी का बुरा ना सुने, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से मेरे मन से किसी प्रकार की कोई ऐसा गलत काम ना हो, सभी प्रकार की उपासना करना चाहिए। पूजा पाठ ही एक उपासना नहीं है, हर चीज़ जीव मात्र की रक्षा के लिए उपासना साधन करना चाहिए। इसके लिए नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, हवन पूजन पाठ किया जाता है। सर्वे सुखिनः भवन्तु। जो सबके लिए सोचता है उसके लिए भगवान सोचता है, और जो खुद के लिए सोचता है वो तो खुद के लिए सोचता है, फिर भगवान क्या तुमको सोचेगा? जो सबके लिए सोचता है उसके लिए भगवान सोचते हैं, और जो खुद के लिए सोच रहा है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो तो खुद सोच ही रहे। ऐसा है। इस वर्ष महाराज जी नवरात्रि कुछ विशेष होने वाली है, जैसे कभी कभी ये कहा जाता है कि फला त्यौहार इस वर्ष के लिए बहुत विशेष है, तो क्या इस वर्ष ऐसा? नवरात्रि जो है वो हमेशा विशेष है, इसमें कोई वो बात नहीं है। इस साल जो है 10 दिन की नवरात्रि है, एक तिथि बढ़ी हुई, एक तिथि जो है 2 दिन है। अच्छा। नवरात्रि तो हमेशा समान ही होती है जी। तो शिवरात्रि नवरात्रि ये दोनों तो इस वर्ष महाराज जी भोग या हवन या मतलब वो जो आहुति देते हैं, तो इस वर्ष 10 देनी पड़ेंगी? हाँ, 10 हवन होते नहीं, जैसे जो सहस्त्र चंडी यज्ञ करता है जी जी, और जो 9 चंडी करता है उसका तो एक ही हवन होता है। अच्छा। जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ होता है उसके 1000 पाठ होते हैं, हम लोग तो 1200-1300 पाठ कराते हैं, उसके 10 हवन होना चाहिए, ऐसा विधान है। इसलिए हम जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ होता है वहाँ उसको 10 हवन होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। भगवान अपना शुभ नाम? मेरा तो छोटा सा प्रेमानंद गिरी है। प्रेमानंद जी 108 से प्रेमानंद गिरी जी महाराज। भगवान ये तो नाम इस समय जो है भारतवर्ष में धूम मचाए हुए हैं, वृंदावन के प्रेमानंद जी, और आपका नाम एक जैसा हो गया। ये तो भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में धूम मचाए हुए है ये नाम। तो आप छोटा सा कैसे कह रहे हैं?
ये तो बहुत विशाल नाम है। जो अपने आप को तो छोटा मानना पड़ता है, जिसने अपने आप को छोटा माना वही तो सब कुछ है, और जिसने अपने आप को बड़ा मान लिया वो तो बड़ा है, फिर उसके लिए क्या है? हाँ? तो ये महाराज जी ये तैयारियां सिर्फ उसी की नवरात्रि की है? हाँ, नवरात्रि सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। अच्छा अच्छा इसमें हमारे यहाँ 54 ब्राह्मण पाठ पे बैठेंगे जी, और 11 ब्राह्मण जो हैं यहाँ यज्ञ करवाएंगे। अच्छा अच्छा। और एक ब्राह्मण जो है नवाण मंत्र, 2 ब्राह्मण नवाण मंत्र में रहेंगे, जी, और 6 ब्राह्मण श्री सूत्र के पाठ। ये महाराज जी स्थान कौन सा, ये स्थान का थोड़ा सा महत्व बताएंगे? अभिमुक्तेश्वर महादेव। हाँ, ये मतलब है तो नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी के तट पे तो सभी पवित्र स्थान है, लेकिन इस स्थान का कोई विशेष महत्व है क्या? देखिए, स्थान विशेष का महत्व तो रहता है, और सबसे बड़ी बात तो हृदय से जब पुकार होती है, और जहाँ कहीं भी हृदय से जो पुकार होता है वहाँ भगवान अभिषेक रहते हैं। निष्काम जहाँ निष्काम भक्ति रहती है वहाँ भगवान है, और ऐसा है मेरा मान्यता तो ये है, बाकी का भगवान जाने। डालो डालो डालो। तो यहाँ भगवान ये परिक्रमा मार्ग भी है क्या? परिक्रमावासी भी इधर से हाँ, निकलते आते हैं ना परिक्रमा। अच्छा अच्छा। ये स्थान तो बहुत अच्छा लगा, पीछे से मैं अभी देख के आया हूँ, नर्मदा जी का दर्शन होता है, बहुत प्यारा। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने व्यस्त समय से निकाल के हमें थोड़ा सा समय दे दिया, और हमारे दर्शकों को आपके मुखारबिंद से कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये सहस्त्र चंडी का ही है।